दिवाली के त्योहार के अवसर पर हरदा में पटाखा बाजार के आयोजन के लिए प्रशासन ने नए निर्देश जारी किए हैं। इस बार पटाखा बाजार शहर के बाहर आरआर रेजिडेंसी के पास खाली मैदान में लगाया जाएगा, जो पहले बैरागढ़ में लगाया जाता था। इसके अलावा इस बार केवल 50 विक्रेताओं को ही लाइसेंस दिए जाएंगे, जो पहले के मुताबिक महज 1/3 है। इस निर्णय से पटाखा बाजार के विक्रेताओं और ग्राहकों को नई सुविधाएं मिलेगी। शहर के बाहर स्थित खाली मैदान पर पटाखा बाजार लगाने से यातायात और पार्किंग की समस्याएं कम होगी। वहीं प्रशासन के यह निर्देश पूर्व में हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी लिया गया है। बता दें, हादसे के बाद जिले की सभी पटाखा फैक्ट्री के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे। इस बार हम लोगों ने जो हमारे एक्सप्लोजिव रूल्स हैं उनके सेक्शन 80 रूल्स 83-84 के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें प्रावधान कर रहे हैं। जैसा कि इसमें प्रावधानित है कि एक जगह पे 50 से अधिक कोई भी दुकान नहीं होगी और इसमें जो भी एक न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 2 दुकानों में, कोई लगी दुकान नहीं रहेगी। और इस समय हम लोगों ने इनका एरिया भी चेंज किया है। पहले ये हमारे जो नए बस स्टैंड का जो एरिया है वहाँ पे लगती थी, अभी हम लोगों ने उसको चेंज करके पुलिस लाइन के सामने जो एक हमारा खाली मैदान है वहाँ पे हम लोगों ने इसको किया। मंगलवार को हरदा जिले के रेडगांव थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में रात्रि करीब 8 बजे 2 पक्षों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग शामिल थे। टिमरनी जनपद उपाध्यक्ष अनिल वर्मा लिबर्टी और राजा राम तंवर के परिवार के लोगों के बीच रेडगांव के मुख्य बाजार में यह मारपीट हुई। जनपद अध्यक्ष अनिल वर्मा की कृषि मशीनरी की दुकान है, जहाँ से राजा राम तंवर ने उधारी में मोटर पाइप खरीदे थे। पैसे मांगने पर दोनों के बीच गाली गलौज हुई। बाद में मामला मारपीट तक पहुंच गया और दोनों ही परिवार के लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर रेडगांव थाना प्रभारी दल बल लेकर पहुंचे और मामले को शांत कराया और सभी को पुलिस हिरासत में लेकर दोनों ही पक्षों के लोगों पर पुलिस ने काउंटर मामला दर्ज किया है। रेडगांव में करीब 8:30-9 बजे रेडगांव बस स्टैंड पर 2 पक्षों के मध्य लड़ाई होने की सूचना मिली थी। मौके पे जाकर देखा गया था तो अनिल वर्मा का झगड़ा राजाराम तंवर निवासी नजरपुरा से किसी को मोटर पाइप दिलाने की गारंटी पर पैसे नहीं मिलने पर विवाद हुआ था इनका आपस में। दोनों पक्षों के मध्य इसी चीज़ को लेकर विवाद शुरू हुआ था, गाली गुप्तार मारपीट हुई। बाकी फिर दोनों पक्षों के अनिल वर्मा के परिवार वाले और राजाराम तंवर के परिवार वाले, इन दोनों के मध्य विवाद हुआ, गाली गुप्तार और मारपीट की घटना हुई। दोनों पक्षों को थाने लेकर आ गए हैं। क्षेत्र में भी शांति की व्यवस्था बना दी है। दोनों पक्षों की तरफ से पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। दोनों मामले में जानकारी मिली कि किस का अभी पूछताछ की जा रही है उसके संबंध में। दोनों पक्षों से 2-2, 5-5 लोग घायल हैं। तो जैसी भी जानकारी बता रहे हैं जो भी फरियादी उपस्थित हुए हैं दोनों पक्षों की तरफ से, तो जैसी जानकारी बताएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। अभी उनसे पूछताछ कर रिपोर्ट लिखी जाएगी। जो घायल है उनका उपचार कराया जाएगा। कार्रवाई चल रही है। जैसे भी इसमें जो फाइनल कार्रवाई होती है सबसे पूछताछ करने के बाद तो उससे अवगत करा दिया जाएगा। हरदा जिले में 21वीं पशु संगणना 2024 के लिए पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के पशुपालन अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पशु संगणना के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और तकनीकों के बारे में अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना था। इस दौरान पशु संगणना के महत्व, इसके उद्देश्य और इससे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। डॉक्टर SK त्रिपाठी ने बताया कि 5 वर्षों बाद ये गणना की जा रही है, जिसमें कर्मचारी घर घर जाकर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गणना करेंगे, जिससे गणना के महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को करने में 41 प्रगणक, 7 सुपरवाइजर और जिला नोडल अधिकारी शामिल रहेंगे। हमारे जिले में प्रदेश के साथ साथ देश के साथ साथ हरदा जिले में भी 21वीं पशु संगणना का कार्यक्रम होना है, जिसमें आज प्रथम चरण में हम द्वितीय ट्रेनिंग यहाँ पर हमारे पशु संगणना में लगे कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, जो प्रगणक है, जिसमें से 41 प्रगणक हैं और 7 सुपरवाइजर हैं और जिला नोडल अधिकारी हैं। इस तरह से हमारी पूरी टीम रहेगी और वो गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर के नस्लवार सभी तरह के पशुओं का गणना करेगी और उसको ये पूरी गणना हमारी ऑनलाइन होगी, जो कि मौके पर ही ऐप के माध्यम से उसको गणना करके और दर्ज किया जाए। और तो इस तरह से हमारे ये पता चलेगा कि 5 साल बाद जो गणना फिर से हो रही है, उस 5 साल में कितना परिवर्तन आया, पशुधन में हमारे कितनी बढ़ोतरी हुई या कितनी कमी आई, ये हमें इससे पता चलेगा।
जिले में यातायात पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसी के निर्देश में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत बुधवार को यातायात पुलिस द्वारा ग्राम उड़ा के शासकीय हाई स्कूल में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग करने और यातायात संकेतों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अलावा छात्र छात्राओं को सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में बताया गया। यातायात पुलिस द्वारा बच्चों को भारत सरकार द्वारा संचालित गुड सैमरिटन योजना की जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं द्वारा जिज्ञासा से पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया और कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं एवं उपस्थित स्कूल स्टाफ को यातायात नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई गई। जागरूकता कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य RD बरकरडे, हरिशंकर गिरी एवं थाना यातायात से सह उप निरीक्षक बसंत चौधरी, आरक्षक विमल, आरक्षक ललित उपस्थित रहे। देखिए, यातायात को व्यवस्थित सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में स्कूली छात्रों में यातायात शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यातायात थाने की टीम जाती है और स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रैफिक अवेयरनेस को सिखाती है। उनको रोड साइन, उन्हें यातायात के क्या नियम हैं, कैसे पालन करना चाहिए, किन नियमों में हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम दुर्घटना से बच सकते हैं, इन सब के ऊपर उनको शिक्षित किया जाता है। उन्हें प्रेरित किया जाता है कि वो यातायात नियमों का पालन करें। अभी आज हमारी टीम उड़ा के शासकीय स्कूल में गई थी। उड़ा में उन्होंने यातायात अवेयरनेस का प्रोग्राम दिया। साथ ही कल भी हमारी टीम ग्रामीण एरिया में गई थी। तो अभी हमारी टीम लगातार ग्रामीण प्लस शहरी एरिया दोनों एरिया के स्कूलों में भ्रमण करती है और वहाँ पर यातायात शिक्षा को देती है। मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे मगरू पिता देगू, उम्र 65 साल, निवासी जिनवानी, तहसील रैडगांव, जिला हरदा ने बताया कि जिनवानी गांव में उनकी करीब आधा एकड़ कब्जे की जमीन है, जिस पर पूर्वजों से वे खेती करते आ रहे हैं, जो उनके परिवार की जीविका का एकमात्र साधन है, जिसका वह समय समय पर तहसील कार्यालय में जुर्माना भरते आ रहे हैं। परंतु साल 2022 में तत्कालीन हल्का पटवारी सुभाष मर्सकोले ने उनसे कहा कि वे कब तक जुर्माना भरेंगे, मैं आपको इस जमीन का पट्टा तहसील से बनवा कर दूंगा, और जिसके लिए 30,000 रुपए की मांग भी की। मगरू के पास पैसे न होने पर उसने अपने लड़के धनपाल को ग्राम भवरास में एक किसान के घर काम पर रखवाया और उस किसान से 30,000 लेकर पटवारी को दिए, जिसके चश्मदीद गवाह रमेश पिता रमेश्वर हैं। उसके बाद पटवारी ने कहा कि वह 2 महीने बाद पट्टे की ऋण पुस्तिका देगा। अंत में जब पटवारी से पैसे वापस मांगे तब ना तो उन्हें पैसे मिले न पट्टा, जिसको लेकर उन्होंने जनसुनवाई में संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई है। अच्छा, क्या मामला है? कौन है सुभाष? कितने रुपए लिए दादा? हरदा मराठी विनीता विकास मंडल व महाराष्ट्र मंडल हरदा के संयुक्त तत्वाधान में कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव 2024 के अंतर्गत महाराष्ट्रीय समाज द्वारा 2 दिवसीय सामाजिक कार्यक्रमों के पहले दिन सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में महिला वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सलाद से डेकोरेशन, सब्जी से गहने बनाना, डॉल वॉल एवं अन्य प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें समाज की महिलाओं ने प्रतिभागी के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मराठी वनिता विकास मंडल अध्यक्ष नीता मजलीकर ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों का निर्णय समिति के पास सुरक्षित रख लिया गया है, जिसका दूसरे दिन के कार्यक्रमों के उपरांत पारितोषिक वितरण किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे आज सब जमा हुए हैं। कोजागिरी पूर्णिमा है, कल शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग जमा हुए हैं। 2 दिन का कार्यक्रम हमने रखा है महाराष्ट्र मंडल और वनिता विकास महिला मंडल की तरफ से। तो आज महिलाओं के लिए सैलेड डेकोरेशन और ज्वेलरी, मतलब सब्जियों से ज्वेलरी बनाना, ये ऐसे कंपटीशन रखा है। और 2 गेम्स भी रखे हैं महिलाओं के लिए, जो एक बॉल डालना है और एक और ग्रुप वाला गेम है, उसमें खिलाना है उनको भी।